बिहार में भाजपा अगर 10,000 रुपए देकर जीती है तो अब अखिलेश यादव 40,000 रुपए देने को तैयार है। जी हां, बिहार चुनाव से अखिलेश यादव ने बड़ी सीख ले ली है और अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत बिहार का किला फतेह किया, अब उसी रणनीति पर अखिलेश यादव चल दिए हैं और अब उनकी नजर 27 में होने वाले चुनाव और सीएम की कुर्सी पर है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो अखिलेश यादव ने बड़ी सीख ले ली है बिहार चुनाव से। बोला यह जा रहा था, विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने यह साफ कह दिया कि अगर 10,000 रुपए से बिहार जीता गया है तो हम 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है, ये जो भाजपा और सपा की लड़ाई होगी, इसमें जनता का सीधा फायदा होगा? देखिए, अखिलेश यादव की तारीफ मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि अखिलेश यादव हार और जीत दोनों से सीखते हैं। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से बिहार चुनाव का उदाहरण दिया, देखिए बिहार चुनाव अपने आप में एक स्टडी है। बिहार चुनाव को जिन्होंने समझा, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने सीखा, उनके लिए राजनीति के रास्ते बहुत आगे खुले हुए हैं। बिहार में 10,000 रुपये देना एक टर्निंग पॉइंट था। किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 रुपये देने की घोषणा करते हैं, किस तरह से नीतीश कुमार 10-10 हज़ार महिलाओं को देते हैं। वो सिर्फ 10,000 एक महिला को देकर एक महिला का वोट नहीं ले रहे थे, बल्कि महिला के साथ उसके परिवार का वोट भी बीजेपी को मिल रहा था। जो बीजेपी को प्रचंड जीत, एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, अप्रत्याशित जीत मिली है, 200 के ऊपर सीटें मिली हैं, वो सीधा सीधा ये बताता है कि जिस महिला के खाते में 10,000 गए, उस महिला का पति, उस महिला के बच्चे जो बालिग हैं, जो वोट डालते, उनका वोट भी एनडीए के प्रत्याशियों के खाते में गया है। और ये साफ साफ पता चलता है कि इस रणनीति से, देखिए इसे रणनीति कहेंगे, इसे घूसखोरी नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनाव में साम दाम दंड भेद हर व्यक्ति हर तरह से यूज करता है और भारतीय जनता पार्टी ने भी यूज किया है। क्योंकि हर पार्टी, जब यहाँ रेवड़ी का चलन है, लोग कोई मुफ्त बिजली की बात करता है, कोई मकान देने की बात करता है, कोई फ्री राशन देने की बात करता है, कोई पैसे देने की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि हमको लोगों का वोट कैसे लेना है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो तुरुप का इक्का फेंका, अखिलेश यादव ने उस चीज़ से सीख लिया और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 40,000 रुपये देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 रुपये दिए तो हम 40,000 रुपये देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, यानी एनडीए की केंद्र में सरकार है, और एनडीए की चुनाव से पहले बिहार में भी सरकार थी। लेकिन क्या अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में है? अखिलेश ये बात कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो देंगे। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में दे दे पैसा। बिल्कुल, बिहार में भी ऐसे ही हुआ। दावा तो तेजस्वी यादव ने भी किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधा खाते में ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी एक कदम आगे चलती है। अब अखिलेश यादव ने जो बात कही, बीजेपी के कान खड़े हो गए और बीजेपी अब अभी से इस रणनीति पे काम कर रही होगी कि चुनाव से पहले हमें महिलाओं के खाते में पैसा देना है। यानी कि बीजेपी ने अभी से गेम प्लान सेट कर लिया होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बात कही, तो अखिलेश यादव बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी किस ट्रैक पे चल रही है। देखिए, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, उससे उनको 37 सीटें हासिल हुई। और ये बात बहुत हद तक क्लियर है कि अखिलेश यादव अब उसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति, अखिलेश यादव का चुनाव में सामने आना, अखिलेश यादव को बयान बहुत धारदार होते हैं और सीधे सीधे बताते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव बीजेपी से सीख रहे हैं। यानी कि बीजेपी जो गेम प्लान बनाती है, उससे अखिलेश सीख रहे हैं। और ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी एक समय रही है, लेकिन आज अखिलेश बीजेपी से सीख रहे हैं। बिल्कुल सीख रहे हैं, इसीलिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनका प्रदर्शन भी हमने देखा। लेकिन इस बात को देखते हुए ये जरूर कह सकते हैं कि इससे जनता का फायदा होने वाला है। देखिए, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, तमाम रेवड़ियों के दावे वादे किए गए, लेकिन उसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही कि जहां 2,000 2,500 तक एक अमाउंट सीमित था कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन बिहार चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा दांव चला 10,000 रुपए। अब यूपी का चुनाव है,
अखिलेश यादव ने 40,000 का ऐलान कर दिया है, तो क्या अब यहाँ 15,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा? और जनता को देखिए सीधा फायदा होगा, भले ही सरकार किसी की भी बने, कोई कितना भी दावा करे, जनता का फायदा होता दिख रहा है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज पैसा बांटने की बात करती हैं, जो सरकार पैसा बांटती है, वो पैसा उनका नहीं होता, वो जनता का ही होता है। तो ये कह देना कि किसी को पैसा किसी के अकाउंट में जाएगा तो जनता का फायदा है, देखिए जनता का फायदा तब होगा जब शिक्षा पर वोट पड़ेगा, जब रोजगार पर वोट पड़ेगा। लेकिन रोजगार की वो वाली बात था कि जो तेजस्वी ने की थी, हम 3 करोड़ रोजगार दे देंगे, यानी कुछ भी आप आंकड़ा अगर फेंक देते हैं तो जब आपसे उस पर सवाल किया जाता है तब आपके पास जवाब नहीं रहता है, क्योंकि आपका रोड मैप तैयार नहीं है। तो ये चीज समझनी होगी कि जनता का इससे फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं उनका रोड मैप तैयार है, उनके पास पूरी जानकारी है, पूरे आंकड़े की, वो कहां से पैसे देंगे। 40,000 की अगर बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे कहां से पैसा आएगा। तो ये तो जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप 40,000 की बात कर रहे हैं, साल में हर साल महिलाओं के खाते में डालने की, ये पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल तो चुनाव में उत्तर प्रदेश में 1 साल का समय बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले बड़ा कोई गेम प्लान सेट करेगी। जो आपने 15,000 की बात कही, हो सकता है 15,000 दे, जब किसी के खाते में 15,000 जाएगा या मानिए 10,000 जाएगा तो उसको 40,000 नहीं याद आएगा, क्योंकि जनता भी बहुत समझदार है, उसको इंस्टेंट फायदा चाहिए। भविष्य में क्या मिलेगा वो सब बाद में देखा जाएगा, अभी का फायदा क्या है पहले उसको लपकना है। तो सीधे तौर पर बिहार में ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए काम किया है, अखिलेश यादव उस पर चल रहे हैं। ये बढ़िया बात है कि अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है, और भारतीय जनता पार्टी अभी से गेम प्लान सेट कर रही होगी। हाँ, जनता का इसमें यही फायदा है कि जनता को कैश मिल जाएगा, लेकिन कुल मिला के जनता का असल फायदा तभी होगा जब शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे बात होगी। लेकिन जो जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, रेवड़ियों का कल्चर अब चुनाव में बढ़ता जा रहा है, फ्री बिजली के नाम पर या राशन के नाम पर या पैसे देने के नाम पर, इसका इम्पैक्ट जनता पे बहुत पड़ता है। और बड़ा वोट जो है वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खाते में जाता है जो इस तरह की चीज़ें करती हैं, इस तरह की घोषणाएं करती हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश यादव ने सीख ले ली, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण चुनाव है, बंगाल का चुनाव। क्या ममता बनर्जी सीख लेंगी? क्या वो इसकी काट निकालेंगी? बंगाल में क्या होता दिख रहा है? देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, वहाँ पैसे का मुद्दा नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुद्दा ही दूसरा है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम का है, और सीधे तौर पर जिस तरह से टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखने का काम किया है, उसने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। और सीधे तौर पर ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है उसमें टूट सीधे हो जाएगी, क्योंकि हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि मैं 135 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो इसमें बड़ी टूट होगी। और इस बार ममता बनर्जी की राह मुश्किल नजर आ रही है। और आप देख भी रही होंगी जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री पश्चिम बंगाल जाते हैं, कोलकाता में एक सामूहिक गीता पाठ होता है, तो बीजेपी पूरी तरह से पूरी ताकत झोंक रही है और एक माहौल वहां तैयार हो रहा है जो ममता बनर्जी को अब की नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहां मुद्दा ही दूसरा है, बिहार में मुद्दा दूसरा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देश में लगातार राजनीति बदलती जा रही है, अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। पहले रेवड़ी कल्चर आया और अब अकाउंट में पैसे भेजने का जो कल्चर देखने को मिल रहा है, जो बिहार से शुरू हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो ये बयानबाजी मौजूदा वक्त में देखने को मिल रही है कि एक तरफ बिहार में 10,000 रुपए दिए गए, तो उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई चुनाव पैसे देकर 10,000 रुपए देकर जीता जा सकता है तो हम 40,000 रुपए देंगे। तो अब देखना यह होगा कि जनता किन मुद्दों को देखते हुए वोट करती है। क्या एक बार फिर से 10,000 रुपए या 40,000 रुपए भारी पड़ता है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा भारी पड़ता है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।